एक विचार ने मेरे को बहुत सताया, कई वर्षों तक मुझे सताया, केवल एक विचार ने। हो सकता है आपको भी कोई ऐसा विचार पकड़ ले और सताए, भगाए, दौड़ाए। मेरे को भी भगाया, दौड़ाया, खूब दौड़ाया, खूब मेहनत करवाई। बाद में एक छोटी सी किताब से इलाज उसका मिल गया। मेरे को ये था कि जब परमात्मा का साक्षात्कार हुआ या परमात्मा ही सार है, तो फिर इधर उधर क्या सत्संग करना, क्या मिलना, क्या जुलना। हुआ तू फकीर तो रहा, नाता किसी से क्या, छोड़ा जब घर तो रहा, रिश्ता किसी से क्या। छोड़ अपने दिलबर से, मिलना किसी से क्या। तू बड़ी न बेल पड़ा, अपने यार के साथ खेल। तो ध्यान समाधि में बैठा रहो। लेकिन गुरुदेव का संकल्प था और प्रारब्ध था, तो ध्यान में ज्यादा देर बैठ ही नहीं सकता। चलो समाधि करके बैठे रहे, एकांत में बैठे रहे, किसी से नहीं मिलना। फिर आता है कोई आया होगा, सुबह का आया होगा, शाम का आया होगा, उसने खाया होगा कि नहीं खाया होगा, फट बाहर आ गए। अथवा किसी को सूचना दे दी, वो लोग आए जरा करो। फिर बैठे ध्यान में। ऐसे करते करते लंबी समाधि या लंबी साथ एक जगह पर। तो ये कई वर्षों से, और कई बार तो वो डीसा का आश्रम को फेंक के जंगल में चला गया, कई बार क्या क्या किया। लेकिन वहां भी भीड़, वहां भी वो, वहां भी वो। अब यहाँ से कहीं भी जाता हूँ एकांत के लिए। अमेरिका गया एक बार, एकांत के लिए ही गया था। 14,000 बीघा जमीन है बापू, आपको जहां भी रहना हो हम बना देंगे। और गए देखने को। उस व्यक्ति ने कहा कि 1000 आदमी आपके शिष्य भक्त रह सके, ऐसा मैं एयर कंडीशन हाउस भी बना के आपको अर्पण कर सकता हूँ, आप अगर हाँ बोलते तो। वहां भी हमारा चित्त नहीं माना। फिर वो पुस्तक आई, था तू कोई ने ध्यान हसे तो तेनू प्रारब्ध तेऊ हसे। कोई एकांत में महापुरुष समाधि में रहता है तो उनका प्रारब्ध ऐसा है, और हमारा लोक कल्याण का प्रारब्ध है। अब झगड़ना क्यों, ठीक है चलने तो जो चलता है। गुरु ने सौंपा हुआ है, संकल्प है तो जो होता है होने दो। अब क्या करें, कितना इनको भाग छोड़ छोड़ के भागेंगे, कितना भागेंगे। जहां भागते पूनमिया पीछा करते, कहीं पूनमिया पीछा करते तो कोई मंगल पीछा करते, तो कोई बुधवार वाले पीछा करते। हाँ, एक विचार को पकड़ रखें, उसको किसी भी कीमत में नहीं छोड़े। ईश्वर को पाना है इसी जन्म में, मुक्ति का अनुभव करना है इसी जन्म में। मौत आकर हमें लाचार करके मार के जहां कहीं धकेल दे, प्रकृति जहां कहीं हमको फेंक दे जन्म लेने के लिए, ऐसा नहीं। हमारा संकल्प के अनुसार ही होके रहेगा। इतना तो अपना बल रखना चाहिए। चाहे ब्रह्मा जी आके कह दे कि तुम्हारा जन्म मरण होगा, हम कहेंगे दादाजी तुम्हारा हम करो, तुम्हारी बात हम कभी नहीं मानेंगे। इतना तो पक्का है ये बात। हाँ जी, एकदम फिर सब नहीं। चलो बापू ने कह दिया था तू कोई ने ध्यान हसे तो तेनु प्रारब्ध तेव हसे, तो चलो आपड़े लगन में जाइए ने खावानु हसे तो खाइए मासू ना। ऐसा उल्टा मत लेना भांजे। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। जब तक बिके न थे तब तक हमारा कोई मूल्य नहीं था। अब तेरे कदमों में गुरु बिक गए, अनमोल हो गए। हरि ओम। सिद्ध मंत्र वाला अगर अपनी दृष्टि डालकर अमुक मंत्र जप कर किसी रोगी को पानी देता तो उसे राहत मिलती। लेकिन मंत्र केवल शरीर के रोग मिटाने के लिए ही नहीं, मंत्र तो शरीर के रोग को, मन के रोग को, बुद्धि के रोग को निवृत्त करके जन्म मरण के रोग को भी मिटाने का सामर्थ्य रखता है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, मंत्र में सातत्य होना चाहिए। मंत्र का मतलब है मननात् जायते इति मंत्रः, मननात् जायते इति मंत्र, जिसके मनन द्वारा जन्म मृत्यु का चक्र से त्राण हो जाए, जन्म मरण के चक्र से त्राण मिले, वह मंत्र है।
मंत्र का ऋषि होता है, मंत्र का बीज होता है, मंत्र का माता, मंत्र का देवता और मंत्र की शक्ति और मंत्र का कीलक। इस विधि समझने वाले के द्वारा और इसी विधि से जप करने वाले के द्वारा मंत्र में विशेष प्रभाव, विशेष शक्ति का प्रागट्य होता है। हमारे ऋषियों ने तो मंत्र बल से तो कल्पनातीत लाभ उठाए, सिद्धियां पाई, शक्तियां पाई। कर्दम ऋषि ने अपने मांत्रिक योग शक्ति से वायुयान बना लिया योग बल से, और वो हवा में उड़े, जल पर भी चले और धरती पर भी रहने के काबिल है। और उस मंत्र योग मंत्र शक्ति के प्रभाव से कर्दम ऋषि ने देवहूति को संसार के अनुभव कराए और उसी हवाई जहाज में रहे। उसमें घर भी था, गुसलखाना भी था, रसोई घर भी था, स्विमिंग पूल भी था। और उस जहाज में, उस वायुयान में ऐसी व्यवस्था थी कि पक्षी किलहोल कर रहे हैं और वे योग बल से बने हुए पक्षी को सत्य समझकर बाहर के पक्षी आकर उनके साथ किलहोल करते थे। और वह यह वायुयान, श्रीमद् भागवत में लिखा है, वह वायुयान तुम्हारे इस वायुयानों के नियमों को पार करने की भी शक्ति रखता था। इस वायुयान में, हवाई जहाज में फ्यूल कम है तो गड़बड़ हो गई, लेकिन वो मांत्रिक शक्ति से, योग शक्ति से उड़ाने भर सकता था। फ्यूल के टैंकर नहीं बुलाने पड़ते थे ऋषि को। मांत्रिक शक्ति में राजसी मांत्रिक शक्ति, तामसी मांत्रिक शक्ति और सात्विक मांत्रिक शक्ति। जैसे मारीच मृग बन गया, ये मांत्रिक शक्ति है। जयराम जी की पूतना चिंतन से सुंदरी बन जाती है और यशोदा जैसी को धोखा दे सकती। रावण की बहन शूर्पणखा उड़ाने भर सकती है और सुंदरी का रूप धारण कर सकती है। तो मंत्र में जितनी एकाग्रता होती है, अर्थ में जितना चित्त लगता है, उतना मांत्रिक सूक्ष्म शक्ति गजब का काम करती है। पानी का एक बूंद जब बाष्पीभूत हो जाता है तो उसमें 1300 गुनी ताकत आती है। ऐसे ही मंत्र से जब हमारा मन सूक्ष्म होता है तो उसमें अनंत शक्तियां और अनंत सर्जन का सामर्थ्य आ जाता है। इसलिए मंत्र दीक्षा को अथवा गुरु मंत्र को, भगवत मंत्र को साधारण नहीं समझे। तो मंत्र में अद्भुत शक्ति है, इसको साधारण न समझे। कई ऐसे मंत्र होते हैं सांप और बिच्छू के जहर को काटने वाले, हटाने वाले। ऐसे मंत्रों की सिद्धि किए हुए व्यक्ति अगर स्पर्श भी कर देता है तो वो पीड़ा गायब हो जाती। ऐसा तो अभी भी देखा सुना जाता है। मंत्र के सतत जप से एक प्रकार की शक्ति क्रिएट होती है, दैविक गुण का प्रागट्य होने लगता है। जैसे सूर्य मंत्र से स्वास्थ्य और दीर्घ लाभ, वीर्य और तेज की प्राप्ति होती है। और चाक्षुषाई उपनिषद के पाठ से चक्षुओं की रोशनी बढ़ती। मानवीय औषधि और इलाज से बिल्कुल कई गुना अधिक गजब का लाभ होता है सूर्य उपासना से, चाक्षुषी विद्या की उपासना से। ऐसे ही सरस्वती के मंत्र से, सरस्वती मंत्र जाप से ज्ञान और प्रखर बुद्धि, प्रेरणा की प्राप्ति होती है, कवित्व शक्ति का निर्माण होता है। लक्ष्मी का मंत्र विधिवत जपने से लक्ष्मी की सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, निर्धनता दूर रहती है। गणपति के जप से विघ्न दूर होते हैं, सफलता में आने वाले विघ्न दूर हटते हैं और प्रेत आत्माओं का प्रभाव दूर
हो जाता है, जीवन में यश बढ़ता है। ऐसे हनुमान जी का मंत्र जपने से विजय और बल की प्राप्ति होती है। मंत्रों में अल्ट्रा वायलेट किरणों से भी बहुत बहुत ज्यादा शक्ति है। धन की महिमा भूल गए, अभी वैज्ञानिक लोग इस तरफ झुके हैं। जो विज्ञानी लोग चिल्लाते थे, यूरोपियन और दूसरे कंट्रियों के देश लोग, कि तांत्रिक लोग और जापक लोग रात्रि पसंद करते हैं अपने कृत्यों पर पर्दा डालने के लिए, ऐसा बकवास करते थे वे लोग। अभी वे ही लोग टूना फूना को मानने लगे और मंत्र विज्ञान की प्रशंसा करने लगे। जो लोग बोलते थे कि ये माला फाला, ये वो साधु फादुता, ये सब ढोंग है, वही लोग भारत में दर दर ठोकर खाकर कुछ शांति पाने के लिए, कुछ आनंद पाने के लिए, कुछ रहस्य का प्रसाद पाने के लिए घूमते हुए नजर आएंगे या सुने जाएंगे। सत्य तो सत्य होता है, लेकिन भारतीय संस्कृति को दबाकर पाश्चात्य कल्चर का प्रभाव जमाने वाले उस लॉर्ड मैकालेन की कूटनीति अभी भी काम कर रही है। वो तो मर गया, लेकिन उसका फैलाया हुआ पाश्चात्य जगत का प्रभाव और भारत को नीचा दिखाना वो अभी भी काम कर रहा है। फिर भी भारत दबा नहीं है, मरा नहीं है। उसके गहराई में मंत्र शक्ति और भारतीय महापुरुषों की योग शक्ति अभी भी काम कर रही है। सुख और शांति, आनंद का प्रसाद अभी भी विश्व को देने की क्षमताएं भारतीय संस्कृति में है, मौजूद है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। महर्षिणां भृगुरां, महर्षिणां भृगुर, महर्षिणां भृगुरां, गिरास्मेकमक्षरं, गिरास्मेकमक्षरं, गिरास्मेकक्षरं, गिरा अस्मेकमक्षरं। यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि। स्थावराणां हिमालय, स्थावराणां हिमालय, स्थावराणां हिमालय, स्थावराणां। भगवान अपने व्यापक स्वरूप को जो समझ बैठे उन तत्ववेताओं के लिए तो तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ समझना पर्याप्त, लेकिन आम आदमी भगवान को सर्व स्थान पे सर्वरूप में न जान सके तो भगवान के विशेष विशेष केंद्र को, विशेष विशेष वैभव को जानकर धीरे धीरे अद्वैत ब्रह्म का अनुभव कर सके। भगवान कहते हैं मैं महर्षियों में भृगु और वाणी शब्दों में एक अक्षर ओमकार हूँ। मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ और स्थावरों में अचल वस्तुओं में मैं हिमालय हूँ। महर्षियों में मैं भृगु हूँ। भगवान ने महर्षियों में अपने को भृगु स्वरूप से वर्णन करा। भृगु कोई साधारण महर्षि नहीं है। सरस्वती नदी के किनारे पौराणिक कथा है, प्रचलित कथा है। 33 करोड़ देवताओं में श्रेष्ठ कौन के ब्रह्मा विष्णु महेश, और इन तीनों में विशेष किसको सात्विक लोग पूजें और माने। तो किसी ने शिव जी का बयान किया, महिमा गाई, तो किसी ने विष्णु की और किसी ने सृष्टिकर्ता की। अपनी अपनी व्याख्या में सब पूरे प्राणों से पूरे भावों से लगे थे, तो सबकी बात सुनने पर लगता था कि सबसे बड़े ब्रह्मा जी हैं।
अगर सृष्टिकर्ता ही नहीं होते तो फिर ये कौन पूजता। दूसरा जब बोलता कि विष्णु है, अगर पालन ही नहीं होता तो सृष्टि कब तक टिकती। और तीसरे ने व्याख्या कि अगर सफाया नहीं करते, परलय नहीं करते, शुद्ध नहीं होता तो फिर दूसरा कैसे बनता। अपनी अपनी रजुआत, अपनी अपनी व्याख्या से सबकी बात जिस समय सुनो वो सच्ची लगती है, सही लगती है। ऋषियों के बीच कोई निर्णय नहीं हो रहा था कि इन तीनों देवों में विशेष कौन। इतने में भृगु ऋषि पधारे। ऋषिवर आप ही इन तीनों देवों की महानता जानते हैं और उनका कुछ अनुभव भी करके आप निर्णय करके बताइए कि तीनों देवों में विशेष कौन। भृगु जी कोई साधारण ऋषि नहीं है। इनमें योग सामर्थ्य, संयम सामर्थ्य, सदाचार का सामर्थ्य और इस मिथ्या जगत को मिथ्या जानकर इसके अधिष्ठान में विश्रांति पाने का सामर्थ्य था। भृगु ऋषि को अपने स्वस्वरूप का, आत्मा परमात्मा का, अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान था। भृगु ऋषि गए शिव ब्रह्मलोक में और ऐसे ढंग से गए कि न पिता को प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, न कोई विशेष पिता पुत्र के नाते से जाकर खड़े रहे, उद्दंडता का नाटक करे। ब्रह्मा जी को चिढ़ लगी। भृगु वहां से चले गए। चलो बड़े भैया के पास, भगवान शिव के पास आए और शिव जी से भी सराहा, थोड़ा ऐसे वैसे किया तो शिव जी ने भी दिखाया त्रिशूल के तरफ इशारा, खबरदार। राजी भी जल्दी होते, नाराज भी जल्दी होते। फिर भृगु जी आए वैकुंठ में। भगवान विश्रांति ले रहे थे योग निद्रा में। लक्ष्मी जी चरण चंपी कर रही थी। भृगु जी ने न देखा हाव, न देखा भाव, न देखा ताव। धड़ाक धूम भगवान नारायण की छाती पर अपनी लात दे मारी। भक्त वत्सल भगवान ने उठ खड़े हुए, ऋषियों को कहा कि ऋषिवर आप आने वाले हैं, ये सूचना नहीं थी, नहीं तो मैं आपके स्वागत का लाभ लेता। मैंने आपके स्वागत का लाभ खो दिया, मुझे पता नहीं था। आप पधारे, बड़ी कृपा की। हम देवदानों की युद्ध में राजकारण करते करते हमारा दिल कठोर हो गया होगा और आपके कोमल कदम को चोट लगी होगी। ऐसे करके उनके चरण सहलाने लगे। क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात। विष्णु को क्या घटी गयो, जो भृगुए मारी लात। भगवान का बड़पन कितना है। बड़ा आदमी वो नहीं कि जिसके पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा आश्रम हो, बड़ी कुर्सी हो, बड़ा दुकान हो, बड़ा फैक्ट्री हो। बड़ा आदमी तो वो है कि प्रतिकूलता के समय भी चित्त में दुख न होने पाए और चित्त वही प्रेम और आनंद से छलकता रहे। वो बड़ा आदमी, वो बड़ा देव है। भृगु जी ने आकर ऋषियों को कहा कि जो सत्व गुण के पुजारी हैं, जिनको सात्विक गुण का यही आनंद लेना है, मुक्ति का, ज्ञान का, बुद्धि, वे भगवान नारायण की उपासना करें। सत्व प्रधान देव है। रजोगुण या तमोगुण उखड़ जाता है, चिढ़ जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, लेकिन सत्वगुण तो अपने को सब में समा देता है और हर हाल में, हर जगह अपने ढंग से आनंदमय रहता है। इसलिए जिनको सात्विक उपासना करनी हो, इसका मतलब ये नहीं कि महादेव जी छोटे हैं, जयराम जी की, लेकिन जिनको सात्विक उपासना करनी हो, सात्विक सुख पाना है हृदय में, तो सुख स्वरूप श्री हरि और हरि के अवतारों की और हरि के
उपदेशों की, अवतारों की तो उपासना करे और उपदेशों की अपने जीवन में वह सरिता बहाए। तो महर्षियाणाम भृगुर अहम, महर्षियों में मैं भृगु हूं। सप्तऋषियों में भृगु प्रमुख माने जाते हैं और भगवान मनु के पुत्र हैं भृगु। धर्मशास्त्रों का वर्णन करते तीनों देवों की परीक्षा हुई और उसमें भृगु जी को जब ये काम सौंपा गया तो भृगु जी ने प्रत्यक्ष कर दिखाया कि जीवन में सत्वगुण है। वो परिस्थिति को समझकर दूसरे को मान देकर आप अमानी होकर दूसरे को जीत लेता है। दूसरे से द्वेष, जहाँ झगड़ते झगड़ते तो जिंदगी पूरी हो जाती है, लेकिन कला से दुश्मन को भी सज्जन बनाने की युक्ति अगर देखनी हो तो भगवान विष्णु के जीवन में पद पद पे दिखती है। सप्तऋषियों में भृगु जी का नाम आता है और भी पुराणों में कई जगह पर भृगु जी की महिमा और नाम आता है। यहाँ तक कि सावन और भादों के मास में भगवान भृगु सूर्य नारायण के रथ पर विराजते हैं, ऐसा भी व्याख्या आता है। इन्हीं भृगु ऋषि के पुत्र थे चौमन, जिनसे चमनप्रास आज तक चल रहा है, जयराम जी की जिनके नाम से। तो महर्षियों में भृगु मैं हूं, जहां भगवान का विशेष ओज, तेज, सामर्थ्य दिखाई देता है, वहीं भगवान को माने। सर्वत्र नहीं मानता है तो उन जगह पर भगवान को मानो जहां भगवान का विशेष वैभव प्रकट हुआ है। फिर बोलते हैं कि गिरास में एक अक्षरम, गिरा में शब्द में एक अक्षर जो प्रणव है वह मैं हूं। प्रणव को अनहद नाद भी कहते हैं। इसी प्रणव से त्रिपदा गायत्री का प्रागट्य हुआ, अ उ म, और इसी प्रणव की वो गिरा की महिमा से अक्षर जगत प्रकट होकर वेद बने। और अभी भी किसी को कोई अपना भाव बताना है तो शब्द की आवश्यकता है। हम आम बोलते हैं, लेकिन आम के विषय में तुमको संदेह कि खट्टा आम की पक्का आम, केसर आम की तोता आम, तो फिर भी उसको स्पष्ट करने के लिए हमें व्याख्या करनी होगी, तभी भी शब्दों की जरूरत पड़ेगी। तो सारे शब्दों का मूल जो चैतन्य पर ब्रह्म परमात्मा का, उसका जो पहला स्फुरना है, स्वाभाविक नाम है, वह प्रणव है, ओमकार है। अ उ म, किसी भी ABCD में, कखे खखे में, बारखड़ी में इसी ओमकार के विस्तार को ही विद्वानों ने देखा। आकार के बिना कोई शब्द नहीं होता। क में अ, ह में अ, ग में अ छुपा है। तो शब्दों में ओमकार मैं हूं। बालक पैदा होता है तो उसकी चेतना, उसकी प्राण शक्ति सारे शरीर में ठीक से काम करती कि नहीं, इसलिए उसको रुलाते। कोई अंग अविकसित न रह जाए तो बालक को सिखाते नहीं कि तू वहां कर, ऐसा रो, कभी नहीं सिखाते। रोना सिखाते नहीं, फिर भी वो बालक के रुदन में पहले शुरू में जो आवाज निकलती है, वहाँ 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 वहाँ, ये उस चैतन्य की चेतना का विस्तार है। हमारे शरीर में
अधः प्राण और उधः प्राण है। अधः प्राण शरीर के संचार में, जीवन में काम आते हैं, और उधः प्राण शरीर को स्वस्थ करने में काम आते हैं। अधः माना ऊपर के प्राण और नीचे के प्राण। नीचे की प्राण शक्ति हमारे शरीर का जो बाकी फालतू कचरा है वो धकेलने में, निकालने में काम करती, और ऊपर की प्राण शक्ति हमारे जीवन चलाने। तो अधः प्राण उधः प्राण के बीच में कौन है? प्राणों का प्राण वो चैतन्य है, और उसी से ओमकार का स्फुरना होता है। इसीलिए सब वैदिक मंत्रों में, बहुत सारे वैदिक मंत्रों में पहले प्रणव को रखा, ओमकार को। गणपति के उपासक हों तभी शिव के, शक्ति के, विष्णु के, गायत्री के, सूर्य के, सब में ओमकार को रखा। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान की जहाँ विशेष विशेष विभूतियां प्रकट हुई, भगवान ने उनका वर्णन करवाया। ऋषियों में मैं भृगु हूँ, गौओं में मैं कपुला हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, नक्षत्राणाम शशि अहम, तारों में, नक्षत्रों में मैं शशि हूँ। अब सब में न देखो तो विशेष विशेष में देखो, तो मन अगर बदलता जाता है तो भगवान में देख, भगवान पर नहीं ठहरा मूर्ति पर, तो चलो चांद पे ठहराओ, चांद में मेरे परमात्मा है। फिर वहां से मन भागेगा, गंगा, गंगा जी भी परमात्मा है। चलो फिर साधु संत ऋषि माता पिता, तो जहाँ जहाँ विशेष विशेष दिखे वहाँ वहाँ भगवान के वैभव को देखे, भगवान की स्मृति करें, तो तुम्हारा चित्त भगवताकार हो जाएगा। जीव भाव के दोष निवृत्त हो जाएंगे, और इस भाव का रस और इस भाव का सुख और इस भाव का आनंद और इस भाव का माधुर्य प्रकट होते हुए तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। सूर्य नारायण को ना सूर्य भगवान कहते हैं, सूर्य नारायण कहते हैं। जब सूर्य दिखे तो उसमें मेरे नारायण का तेज है, और चंदा दिखे तो उसी में मेरा नक्षत्राणाम शशि हम, मेरा परमेश्वर है। ऋषि मुनि संत दिखते हैं तो वो संतों में संतत्व मेरे प्रभु का है। पक्षियों की किलहोल में उनका, किलहोल का अधिष्ठान मेरा प्रभु है। तो दिखे तो अनेक, लेकिन अनेक में गहराई में, अनेक की गहराई में छुपा हुआ एक, उसकी जब स्मृति करोगे तो तुम्हारे चित्त में सुंदर भाव आएगा, विकार क्षीण होने लगेंगे और निष्कामता का सद्गुण विकसित होगा। अगर तुम एक साथ विश्व भर की सेवा करना चाहते हो, एक साथ बहुत आदमियों का भला करना चाहते हो, अथवा एक साथ अपने चित्त को पवित्र करना चाहते हो, जगत की व्यापक सेवा करना चाहते हो, तो आप ये संकल्प करो कि हम निर्मम हो जाएं, हम निष्काम हो जाएं। ममता और कामना हमारे भगवतीय स्वभाव को, हमारे आत्म स्वभाव को ढक कर रखती। निष्काम और निर्मम होकर तुम जगत की सेवा करोगे। ममता या कामना युक्त जो चित्त है वह भूला हुआ चित्त है। ममता और कामना से हकीकत में हमारी योग्यताएं कुंठित होती और काम बिगड़ता है। जितना जितना व्यक्ति निर्मम और निष्काम होता है, उतना उतना उसका ईश्वरीय स्वभाव, आत्म स्वभाव प्रकट होता है। वही लोग ईसा, मूसा, मोहम्मद, कृष्ण, क्राइस्ट, बुद्ध और महावीर हुए जिन्होंने निष्कामता और निर्ममता का पाठ अपने जीवन में सार्थक किया। तुम जितने जितने अंश में निष्काम होते जाओगे, उतने उतनी दैविक शक्तियां तुम्हारे द्वारा निखर काम करती जाएगी। जितने जितने तुम निर्मम होते जाओगे, उतना उतना तुम्हारा बौद्धिक समत्व बढ़ता जाएगा। कामना के अंधे आंधी तूफान ने हमारे आत्म प्रकाश को आच्छादित कर दिया। सूर्य को बादल नहीं ढकते,
बादलों की ताकत नहीं सूर्य के आगे खड़े भी रह सके, लेकिन सूर्य और हमारे बीच बादल आ जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा को कामना नहीं ढकती, लेकिन जीवात्मा को कामना ढक देती है। परमात्मा सामर्थ्य का पता नहीं चलता। बादल यहाँ दिखते हैं, हमको अंधेरा दिखता है, लेकिन 25 किलोमीटर दूर तो पूरा सूरज लोगों को दिखता है। होता रहता है ऐसा। तो सूरज को बादलों ने नहीं ढका, हमारी आंखों की जहां तक की कैपेसिटी है वहां तक या उससे और थोड़ा ज्यादा तक बादल है। ऐसे ही हर चित्त में कामना जितनी लंबी चौड़ी उतना ही आत्म सूर्य उनको कम दिखता है या नहीं दिखता है। जितनी कामना कम उतना ही उनका जीवन आत्म सूर्य आत्म प्रकाश में जीता है, और उतना ही वे लोक संग्रह के कार्य में सफल होते हैं, उतने ही वे स्वस्थ रहते हैं, उतने ही वे प्रसन्न रहते हैं, उतने ही वो अपने और समाज के जीवन को उन्नत करने में सफल हो जाते हैं, जो निष्काम और निर्मम है। स्वार्थी मनुष्य सोचता कि अपने काहे मलेगो, अपने काहे मलेगो। अरे जो मलेगो वे छूट जाएगो, अपने काहे मलेगो ये सोचना छोड़ दे। लोकारो भलो वेगो अपने काहे जोईजे नहीं, तो थोरने जो मलेगो वो तो दुनिया जानेगी काहे मले थने। निष्काम और निर्ममता से जो मिलता है वो सकामी और ममता वाले के भाग्य में कहाँ है। जितना जितना जीवन में निष्कामता आएगी, निर्ममता आएगी, उतना उतना जीवन भारहीन, चिंता रहित, वरीलेस, ईगोलेस, टेंशनलेस, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। निष्काम और निर्मम हुए बिना अकर्तव्य की भूल नहीं मिटेगी। जो बिन जरूरी है अकर्तव्य करेंगे तो फल कड़वे आएंगे, और कर्तव्य पालेंगे तो कड़वे फल मीठे आएंगे। जिस समय जो हमारा कर्तव्य है वो करते हैं तो फल मीठे आते हैं, लेकिन कर्तव्य की जगह पर अकर्तव्य करते तो फल कड़वे आते। उस समय चाहे पता न चले, समझो दिन है तो हमें काम करना चाहिए, नहाना धोना खाना पीना ये वो करना चाहिए, और रात्रि है तो सोना चाहिए। लेकिन इस रात्रि को खाएं पिए और धोएं कमाएं और दिन को सोए तो वो मजा नहीं आता जीवन के तालबद्धता का। ऐसे ही जो काम जिस वक्त करना है अथवा जो काम जिसकी सत्ता से होता है, उस सत्ताधीश को पहचानने के लिए निष्कामता आएगी, निर्ममता आएगी, उतना उतना आत्मबल बढ़ जाएगा। कामना किसी वस्तु की होती है, किसी अवस्था की होती है, किसी परिस्थिति की होती है। वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति की कामना होती है। अगर ममता भी वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति की होती है, तो कामना और ममता वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति की होगी। अगर कामना से वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति मिली तो उसमें सुख बोध की, सुख भोगने की इच्छा हुई तो हमें उसमें दास्ता आ जाएगी, और सुख भोग की दास्ता हमारे आत्म सुख को दबा देगी। ये सुख भोग की दास्ता ये बदलियां है, आत्म सुख से वंचित कर देगी। वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति से जो सुख मिलेगा वो वस्तु भी हट जाएगी, व्यक्ति भी हट जाएगा, परिस्थिति भी बदल जाएगी। तो जो नहीं मिला था कामना पूर्ति, कामना के पहले जो स्थिति थी और कामना पूर्ति हो गई, कामना मिली की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति मिली, आखिर हट गई, तो फिर हम वहीं पहुंच गए जहां थे। तो हमारा तो समय ही खराब हुआ, और क्या हुआ। कामना होती है वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति की, और ऐसी वस्तु मिल गई, ऐसी व्यक्ति मिल गई, ऐसी परिस्थिति मिल गई और उसके भोग में लग गए तो जड़ता, पराधीनता और हीनता आ जाएगी। लेकिन वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की कामना नहीं किया, लेकिन वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति का सदुपयोग किया। दुख की परिस्थिति आई तो सदुपयोग किया, सुख की परिस्थिति आई तो सदुपयोग किया, सुखद व्यक्ति आई तभी भी और दुखद व्यक्ति आई तभी भी, इनका जब सदुपयोग किया, मानो दुख आया या दुखद परिस्थिति आई या दुखद वस्तु आई तो उसका सदुपयोग किया तो साधन बन जाएगा। महाराज दुख का सदुपयोग कैसे करें?
सुख का सदुपयोग तो समझ गए कि सुख अंदर ठांसने के लिए नहीं है, सुख बांटने के लिए है। तो सुख का सदुपयोग होने से आपका सुख व्यापता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। लेकिन बड़ा होता जाए इस इच्छा से करोगे तो नहीं होगा। इच्छा छोड़ो, स्वभाव है। अच्छा, दुख का सदुपयोग कैसे? दुख पैरों तले कुचलने की चीज है, जहां तहां उसको रिपीट करने की या छिटकने की या सुनाने की चीज नहीं। दुख पैरों तले कुचलने की चीज है और सुख बांटने की चीज है। और परमात्मा साक्षी है और उसे पाने के लिए ही मेरा जीवन है, ऐसा समझेंगे तो वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति का सदुपयोग हो जाएगा। वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति का सदुपयोग ज्यों-ज्यों बढ़ता जाएगा त्यों-त्यों आप सत्य में टिकते जाएंगे। वस्तुएं बदलती जाएगी, आएगी तो भी ठीक है, चली गई तो तुम आबद्ध नहीं हो। व्यक्ति आई ठीक है, लेकिन चले गए तो तुम उसलिए परेशान नहीं हो। परिस्थिति आई ठीक है, उसका उपयोग किया, नहीं आई तो तुम परेशान नहीं हो। तुम्हारी परेशानी मिट जाएगी, तुम्हारा तनाव मिट जाएगा, तुम्हारा बंधन मिट जाएगा। तुम्हारे दुख के मूल ही हैं ये नासमझी से किए हुए गलत निर्णय ही दुख के मूल हैं। और ये गलत निर्णय मिटते हैं सत्संग से। तो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की आसक्ति न हो, निष्कामता और निर्ममता के सूत्र को याद करके कामना पूर्ति का सुख न लें, लेकिन कामना निवृत्त करने का ज्ञान बढ़ाए। कामना निवृत्त करने में हम स्वतंत्र हैं और कामना पूरी करने में हम परतंत्र हैं। और पूरी होने के बाद भी वो अवस्था, वस्तु, व्यक्ति और कामना की वस्तु मिट जाती है। इच्छा को मिटाने के लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन इच्छा को पूरी करने में हम पराधीन हैं। जलेबी खाने की इच्छा है तो इच्छा मात्र से जलेबी नहीं आएगी। आटा गोलो, हाथा दो, चाशनी बनाओ, लकड़ी लाओ, जलेबी बनाओ, बनाने वाले को बुलाओ, पैसे जुटाओ, वातावरण बनाओ, बन गई जलेबी। बहुत अच्छी है, खाया, कामना पूरी हो गई। कामना पूरी नहीं हुई, कामना गहरी हुई कि बहुत अच्छी है, अगले इतवार को भी खाएंगे। आ गया मजा, खाते ही रहे तो डायबिटीज के इंजेक्शन भौंकाते रहो। लेकिन जो भोजन में बना है स्वास्थ्य के लिए ठीक है। तो जलेबी की इच्छा हुई, जलेबी की इच्छा पूरी करने में तो बहुत मजबूरी है, लेकिन चलो क्या खाना जलेबी, जो होगा प्रारब्ध में खा लेंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं। क्या जलेबी खाने के लिए थोड़ा जन्म हुआ है? जन्म तो हुआ है कामना निवृत्ति के लिए। हरिओम तत्सत। चुटके में कामना तुम निकाल सकते हो, फ्री हो गए। क्या करूं, ये ऐसा हो जाए तो अच्छा, ऐसा हो जाए तो अच्छा, ऐसा हो जाए। जब तक कामना बनाए रखते तब तक ये बहुत बहुत परिश्रम से भी नहीं होता। जब कामना छोड़ देते तो ईश्वर के हैं वो अकाट्य जो सिद्धांत है कि आप कामना करते हो, कामना को पकड़े रहते तो कामना पूरी नहीं होती। कामना को छोड़ देते तो धड़ाक से कल्पना भी नहीं कर सकते और हो जाता है। मेरे को बेटा हो जाए, मेरे को बेटा हो जाए, मेरे को बेटा हो जाए। जो रोज चक्कर काटते हैं उनको मैं बोलता हूँ बाद में आना, बाद में आना। लेकिन जो श्रद्धा भक्ति से आ जाते, चलो बाबा लाओ। 12 साल इधर उधर घूमे, 12 साल हुआ शादी के, बापू नहीं हो रहा था, लेकिन इधर आया, शिविर भरा, प्रसादी मिली, ये बेटा हो गया। कामना को अगर पकड़ रखते हो तो राम तीर्थ बोलते हैं। जैसे तुम रेलवे ट्रेन में मुसाफिरी कर रहे हो और तुम ट्रेन स्टेशन पे खड़ी, तुम दरवाजे पे खड़े और किसी मित्र को बोला, देखा, मित्र को बुलाया। जब मित्र को बुलाया तो अब मित्र आया तो आपको दरवाजे से हट जाना चाहिए, तभी मित्र घुसेगा अंदर। अगर तुम दरवाजे पे चिपके हुए तो मित्र आएगा भी कैसे? ऐसे ही तुम्हारा काम्य पदार्थ तभी आता है जब कामना करके तुम छोड़ जाते हो, लापरवाह हो जाते हो, तभी काम्य वस्तु आती, हाजिर हो जाती। भागती फिरती थी दुनिया जबकि तलब करते थे हम। ये मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए, तो दूर ही दूर रहता था। जब उसको छोड़ दिया तो वही चीजें पीछे पीछे लग गई। भागती फिरती थी दुनिया जबकि तलब करते थे हम।
अब की ठुकरा दी तो वो बेकरार आने को है। ऐसी वस्तु का, व्यक्ति का, परिस्थिति का सुख लेने की कामना आए तो उखाड़ के फेंक दो, अपने आप वो ठीक होने लगेगा। ये सुखी होने का और शहंशाह होने का तरीका है। कोई मेहमान होते हैं, आप भोजन परोसते, नहीं बस बस बस, कोई कामना नहीं तो मेहमान प्यारा लगता है और उसकी ज्यादा खातरदारी होती है और उसको कुछ देने की इच्छा होती। और दूसरे कोई मेहमान आते, भाभी रसोई तो आज क्या बनाओगी? बोले भैया ये बनाऊंगी। तो पनीर की भाजी बना दो। भाभी बनाएगी तो सही पनीर की भाजी, लेकिन पनीर की भाजी में हूँ भी डाल देगी अंदर के, ये मेहमान कैसा आया। अरे जो कामनाएं छोड़ता है वो तपस्या में भी सफल हो जाता है। दुनिया भर की कामनाएं करता रहेगा तो तपस्या कब करेगा? कुछ अंश में कामनाएं छोड़ता है लेकिन तपस्या करता है कुछ बड़ी कामना पूरी करने के लिए, छोटी कामना छोड़ता है। तपस्या करने से शक्ति आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तपस्या करने से शक्ति आएगी, चाहे भगवान को मानो चाहे भगवान को गालियां दे बैठो, फिर भी शक्ति आएगी, भगवान का विधान है। चाहे तुम रोलिंग पार्टी को मानो चाहे रोलिंग पार्टी को गाली देते हो, लेकिन तुम नौकरी करते हो तो पगार मिलेगा, सीधी बात है। जयराम जी की धंधा करते हो तो मुनाफा होगा, चाहे रोलिंग पार्टी के फेवर वाले हो चाहे अनफेवर वाले हो। ऐसे तुम तपस्या करते हो, चाहे फिर भगवान को मानते हो चाहे नहीं मानते हो, लेकिन तपस्या का फल मिलेगा। भगवान को मानते हो तो माधुर्य, आनंद, उल्लास और सफलता आसानी से आएगी, और नहीं मानते हो तो ज्यादा मजूरी से और सफलता नश्वर मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। तो तपस्या से शक्ति आती है, सामर्थ्य आता है। लेकिन कामना की निवृत्ति तपस्या से नहीं होती है, कामना की निवृत्ति तो सत्संग से होता ही है और फिर परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो तपस्याओं से भी सत्संग ऊंचा हो गया। ये सतयुग को आरंभ हुए 200 वर्ष हुए थे। उस समय वशिष्ठ जी महाराज काकभूषण से मिलने गए, और काकभूषण चिरंजीवी थे, कई प्रलय उन्होंने देखे थे, उन्होंने ऐसा योग सामर्थ्य पा रखा था। तो जो मुझे सुमरण है वो मैं कहता हूँ। 12 वक्त तो भगवान श्री राम आए और 16 बार श्री कृष्ण ने अवतार लिया, ये भी मुझे स्मरण है। 4 बार वेद व्यास जी आए और महाभारत रचा, ये भी मुझे स्मरण है। और एक बार ऐसी भी सृष्टि हुई कि उस सृष्टि में पुरुष ही गर्भ धारण करते थे, किसी को बोलना मत। योग वशिष्ठ की बात है। आम आदमी को आजकल बुद्धि ऐसी हो गई कि मानने कोई तैयार नहीं, तो काहे को बोलना। लेकिन ये सृष्टियां होती रहती, बदलती रहती, और कामना वश जीव न जाने कितनी कितनी सृष्टियों में पैदा हुआ। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की कामना की, वस्तु मिली न मिली, मिली तो उसमें फंसा, न मिली तो दुखी हुआ। व्यक्ति मिली तो फंसा, न मिला तो दुखी हुआ। परिस्थिति मिली तो फंसा, न मिला तो दुखी हुआ। दोनों बाजू बेचारे ने थप्पड़ खाई। और जिन्होंने कामना ही छोड़ दी, उनको वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियां तो मिलती रहती, वो उनका सदुपयोग करके अंदर में सत्य में ठहर जाते हैं, वो मुक्त हो जाते और बाकी के लोग चक्कर खाते रहते हैं। इसलिए आज की इस बात को जीवन में उतारना, जितना हो सके कामनाओं को कम करते जाना, वस्तु की, व्यक्ति की, परिस्थिति की कामनाओं को हटाते जाना। तो जो जो कामना हटती जाएगी, कंकड़ पत्थर हटते जाएंगे, तो फिर बोर हो जाएगा, पानी प्रकट होगा। ऐसे ही कामना हटती जाएगी तो परमात्मा का सुख, परमात्मा का सामर्थ्य, परमात्मा का आनंद, परमात्मा का ज्ञान प्रकट होता जाएगा। निष्कामता से ऐश्वर्य आता है। निष्काम व्यक्ति प्रसन्न रहता है। निष्काम व्यक्ति निर्वैर होता है। निष्काम व्यक्ति निर्भय होता है। निष्काम व्यक्ति समता के साम्राज्य पर आसीन होता है। मुदिता, शांति, आनंद स्वतः सिद्ध उसके शांत हृदय में प्रकट होता है। और निष्काम व्यक्ति अपने चित्त में स्वस्थ रहता है। तुम इतना तो अनुभव कर सकते हो
कि अगर तुम्हें अपना स्वार्थ नहीं और किसी के लिए गांधीनगर या दिल्ली जाते हो, अपने लिए कोई कामना नहीं, तब आप जब बात करते हो तो आपकी बात में बल होता है, पावर होता है। और जब आपकी कोई कामना है तो आप बात करते नहीं तो अंदर से सुकड़ सुकड़ के करते हो, आपकी पूरी योग्यता नहीं निखरती है। जयराम जी की जब तुम कामना लेकर कोई काम करते हो तो आपकी योग्यता निखरती बहुत लिमिटेड है, और आपका स्वार्थ नहीं और निस्वार्थ होकर बोलते हो तो आपकी वाणी, आपका विचार, आपका प्रभाव अद्भुत होता है। प्रवचन करने वाले भी जब अपना वोट की कामना से बोलते या अपना कुछ कमाने की कामना से बोलते या कुछ सत्संग के बहाने भी अपना कुछ कमाने की भावना से बोलते तो उनकी वाणी का इतना समाज पर जादू नहीं लगता है जितना निर्मम और निष्काम महापुरुषों की वाणी का जादू लग जाता है। वया जादूहणी, वया जादूहणी अल्लाह, वया जादूहणी मुझे जिय में जोगी, वया जादूहणी मुझे जिय में जोगी, तिन सामिन खेत संभारिया थी, करे याद उन्हनि जी रहमत खे। मेरा जीव, मेरा शरीर तो जड्डा हो गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन कभी सुना था उनके वचन जिन्होंने प्यार से मुझे पास में नजदीक बिठाया था, नूरानी निगाहों से मेरे तरफ निहारा था। उनके 2 वचन अभी भी याद है, तो इस बुढ़ापे में भी अपने जड्डे जीव को भी मैं जिला रही हूँ और बार बार उन संतों की और सत्संग की याद करके अपने जीवन को चला रही हूँ। मरते समय भी सत्संग की बात याद आ जाए अथवा प्रणव का उच्चार हो जाए। कृष्ण कहते प्रयाण काले भी, संसार से विदाई लेते समय भी अगर प्रणव का ध्वनि आ जाता है तो सद्गति होने में कोई संदेह नहीं। पुण्यों को तो पुण्य प्रदान करता है, पुण्यशालियों को तो पावन करता है, लेकिन भगवान का नाम पापियों को और पापों को भी पावन करता है, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। तो आप हिमालय में जाकर तपस्या करें ये तो मैं आग्रह नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम जप यज्ञ तो कर सकते हो। हरड़े लगे न फिटकड़ी और रंग चोखा आए, न सामग्री चाहिए, न कुंड चाहिए, न घी चाहिए, न तिल चाहिए, न जौ चाहिए, जहाँ बैठे उठाई माला जप करने लगे।